दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट आज दूसरी बार आम लोग उतरे हैं सड़कों पर, पिछली बार इंडिया गेट पर उतरे थे। देखिए, हमें इस मुद्दे को, वायु प्रदूषण के मुद्दे को एक वोट बैंक इशू बनाना पड़ेगा। सरकार की अभी तक 3.5 हफ्ते हो गए हैं, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है नेशनल कैपिटल में, नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में। सर, आप देख रहे हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है। आमतौर पर लोग सर्जिकल मास्क या N95 दिखाई देते हैं। ये मास्क किस तरह से बचाता है? एक मिनट बताइए। बोलिए सर। देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसको मिनिमाइज करा जा रहा है, मैनेज करा जा रहा है, और ये एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास हर तरह के मिनिस्टर हैं सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब क्यों छुपे हुए हैं? मतलब उनको टैक्स पेयर मनी से घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, उनका जॉब है लोगों की जान बचाना, उनकी सेहत का देखना। जिस तरह का जहर हमारी हवा में है, कोई बाहर निकल के स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है अपने सिटीजन रेजिडेंट्स के हित में? और ये तो खाली दिल्ली की बात नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया की हवा अभी जहर हुई है। इस मास्क के बारे में बताएं, आप क्या बताना चाहिए? देखिए, जब AQI 300 को क्रॉस कर जाता है और 5 महीने के लिए 300 क्रॉस कर जाता है, तो वो वायु प्रदूषण नहीं होता, वो केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। ये मास्क एक केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। तो ये वही है, मतलब ये अभी हमारी जो कंडीशन है वो इतनी खराब है कि मतलब इस तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट है। एक N95 मास्क से भी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जयधर गुप्ता। जयधर गुप्ता है। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, और प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। ये दूसरी बार है जब आम लोग सड़कों पर उतरे। इससे पहले इंडिया गेट पर एक प्रोटेस्ट किया गया था, तब उस वक्त पुलिस ने डिटेन किया था। एक बार यहाँ इनके बैनर देखें, प्लेकार्ड्स देखें, हेल्प अस ब्रीथ, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लगातार संबोधन चल रहा है। इससे पहले इंडिया गेट पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। देखिए, ये अगर आप देखेंगे प्लेकार्ड, इफ एयर इज फ्री व्हाई इज ब्रीथिंग इज ए प्रिविलेज। अगर हवा निःशुल्क है तो सांस लेना क्यों इतना प्रिविलेज होता जा रहा है? ये आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार जो सिटीजन ग्रुप है वो ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार एयर पोल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। 300-400 की कैटेगरी में लगातार AQI चल रहा है, और ये मुद्दा है जिसे एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से संबंधित है, क्योंकि हर कोई सांस लेता है इस हवा में, और जिस तरह का पोल्यूशन दिल्ली में है उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि आप इसको कम करें। इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। सभी जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर मास्क लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, गंदी नदियाँ, हवा दूषित, भारत हो गया बहुत विकसित। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? वसंत कुंज से आया हूँ। पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट दूसरी बार ये चल रहा है। आमतौर पर राजनीतिक दल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इस मुद्दे को लेकर, आम लोग इसको लेकर सड़कों पर उतरे, तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश तो आपको दिख रहा है कि जो समस्या है वायु प्रदूषण की बहुत भयंकर हो गई है, सबके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और इसमें जो करने की जरूरत है, जो चीजें करने की वो हो नहीं रही है, इसलिए हम इसके लिए मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो दिल्ली में पोल्यूशन है ये लगातार कई साल से ऐसा बना हुआ है, तो क्या लगता है कि किस तरह से काम अभी तक हुए है पोल्यूशन को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ। मैं कुछ महीने शिफ्ट हुआ हूँ। मुंबई में भी प्रदूषण की समस्या है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे तकलीफ होती है, खांसी होती है, रात को सोने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये समस्या पे कुछ हो, ताकि। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? कर रहा हूँ मैं
PhD कर रहा हूँ मैं और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? यश। देखिए ये यश है, PhD के स्टूडेंट हैं, कह रहे हैं कि मुंबई में भी पॉल्यूशन है लेकिन दिल्ली में जो हालात हैं वो मुंबई से ज़्यादा ख़राब है। एक बार तस्वीर फिर देख लीजिए, जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट है लगातार यहाँ पर चल रहा है। जो छात्र हैं, सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। एक बार तस्वीर और इधर से दिखाने की कोशिश करेंगे। कमल देव यहाँ से दिखाएं कि किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं। ये दरअसल वही ग्रुप है जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इंडिया गेट पर। इससे पहले तब हमने देखा था कि लोगों को डिटेन किया गया था। और भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं और क्या पोल्यूशन को लेकर ये दूसरी बार है जब सिटीजन सड़कों पर उतरे और क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? लास्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया गेट पे, वहाँ पे भी बहुत लोग आए थे, बहुत संख्या में लोग आए थे। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट में डिमांड्स रखे थे, लेकिन अब देखिए आज भी जो हवा है वो हैजार्डस लेवल पे पहुंची हुई है। ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू हुआ, लेकिन उसका एनफोर्समेंट कितना सही हो रहा है वो सबको पता है। अभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, गार्बेज अभी भी जलाया जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है वो भी अभी ऑपरेशनल है। तो लोगों का डिमांड यही है कि इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ एनफोर्समेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि अब आगे अगला कदम क्या होगा? आप इस तरफ अगर आ जाएं, अभी हम ये बताएं, क्योंकि पिछली बार इंडिया गेट पर क्या आपको डिटेन कर लिया गया, इस बार आप जंतर मंतर पर कर रहे हैं। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर उतरती हैं इस मुद्दे को लेकर। पहली बार देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है, चाहे वो इंडिया गेट हो या फिर जंतर मंतर हो। आगे क्या कदम आप उठा रहे हैं सरकार? यहाँ पे तो ये भी हम जैसे लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, दिस इज एन ओपन प्रोटेस्ट, इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। बहुत सारे दिल्ली के सिविक ग्रुप्स है जो एक साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। तो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर है नहीं, तो एवरीबडी इज वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है गवर्नमेंट में वो भी आके हमसे बातचीत करें यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे हल निकाल सके, लोगों को भी पता चले कि सरकार क्या कदम उठा रही है। तो एवरीबडी इज इनवाइटेड एंड काफी लोग, इसलिए आप देख पा रहे हो कि लोग बहुत समुदाय से लोग जुड़ भी रहे हैं। जो पोल्यूशन की समस्या है, इस बार बीजेपी शासित सरकार है, पिछली बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, लेकिन सरकार बदल गई, पोल्यूशन के हालात नहीं बदल रहे। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उस तरह से काम नहीं हो रहा है? जी देखिए, पोल्यूशन कोई नया समस्या तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट 40 साल से प्रयास कर रही है कि दिल्ली का ये जो प्रदूषण लेवल है वो कम हो, लेकिन वो फेल कर रही है बार बार। पॉलिटिकल रेजिम बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, लेकिन कोई भी इफेक्टिव मेजर हुआ नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों का बहुत, अब लोग फेडअप हो गए इस चीज़ से। तो लोग अभी बाहर आए हैं, लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लीड लेना चाहिए इस मामले में, कि सारे सरकारों के साथ मिलके वो एक कोऑर्डिनेशन के एक होलिस्टिक अप्रोच निकाले एंड एक वॉर लेवल पे इस पे काम किया जाए, क्योंकि अदरवाइज ये ठीक नहीं होने वाला है। क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को, आम लोगों को? इस मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं और क्या मेजर लेने चाहिए कि ये कम होना चाहिए? सबसे पहले तो लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप N95 मास्क पहनिए, क्योंकि ये आपका 80% इफेक्टिव, 90% इफेक्टिव है जो हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर है हवा में, उससे बचाने के लिए। सरकार से हम लोग यही बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स जो ग्रैप आप लागू कर रहे हैं उसका कितना इन्फोर्समेंट हो रहा है, कितना सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो प्लीज चेक रखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी भी चल रहा है, गार्बेज अभी भी बर्न हो रहा है, पोल्यूशन अभी भी है। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखिए, थोड़ा व्हीकुलर जो एमिशंस है दिल्ली में, दैट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। 50% 60% कॉन्ट्रीब्यूशन तो व्हीकल्स का है, तो उसके बारे में आप कुछ करिए। डीजल पे सब्सिडी है इतना ज्यादा, डीजल के गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन निकलती है, उन सब चीजों पे आप रोक दीजिए। एंड अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे शहर है, बीजिंग है, लॉस एंजलिस है, वहाँ पे इतना ज्यादा एक वॉर लेवल पे उन्होंने काम किया एंड उन्होंने अपने हवा को साफ किया, लेकिन हमारे सरकारों को भी यही करने का जरूरत है। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि सरकारों को सख्त कदम इसके लिए उठाना चाहिए पोल्यूशन रोकने के लिए। और यहाँ पर प्रोटेस्ट, एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा दें कि लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, और लोग इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। सभी से यहाँ पर अपील की गई है कि इसमें हिस्सा लें, और सरकार से ये कहा जा रहा है कि जो ग्रैप है, जो और कदम है, उनको किस तरह से लागू किया जा रहा है वो देखें, वो परखें। फिलहाल जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है।